हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत शर्मा। आज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 17। हम लोगों ने बाइनोमियल में रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखा है। आप बाइनोमियल का प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो वहाँ आपको वो दिखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अब मैंने उस समय एक बात कही होगी कि चाहे सवाल कुछ भी हो, कोई भी रिमाइंडर का सवाल हो, चाहे लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट, यू आर एबल टू सॉल्व इट। बट प्रॉब्लम क्या है? कई सवाल फर्स्ट एक बार एडजस्टमेंट से बन जाता है, कई सवालों को 2 बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कई सवालों को 3 बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैंने उसके लिए अपनी तरफ से एक नाम दे रखा है, फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन क्वेश्चन। अब ये सवाल भी है, अमूमन बच्चों को तकलीफ देता है कि कैसे बनेगा सर। क्यों? जो तरीका बताया गया वो क्या बताया गया कि हम लोग या तो ये जो नंबर दिख रहा है 7 डायरेक्ट 17 के मल्टीपल के आगे पीछे हो, पॉसिबल ही नहीं है, 17 से बहुत छोटा है। अगर डायरेक्ट लिखने जाए तो दिस कैन बी रिटन एज 17 माइनस 10, प्रॉब्लमेटिक है। नाउ द नेक्स्ट टास्क क्या कर सकते हैं? 7 टू द पावर ढूंढते हैं। नहीं तो 7 टू द पावर अगर ढूंढने जाएं तो क्या होगा? 7 टू द पावर 2 करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। 3 अगर कर दें, बात समझ रहे हैं मेरी बात? 2 4 क्लियर? तो आप पावर से इसको बढ़ा करके देख सकते हैं। नॉर्मली जो ट्राई किया जाता है, जैसे आप 7 करने जाओगे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि रेदर ऑफ मूविंग ज्यादा पावर्स बढ़ाने से अच्छा है कि आप माइनस साइन को प्रिफर कर दो। अब ये प्लस माइनस साइन क्या होता है सो समझिए। जैसे अगर मान लो इसी सवाल को मैंने पूछा होता आपसे कि बेटा 2 के से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग सिंपली क्या कर देते? हम लोग सिंपली इसको करते क्या कि इसे 8 माइनस 1 लिखते और पावर 103 कर देते और सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते, सवाल बन जाता। लेकिन अभी 7 को 17 के केस में हम लोग क्या करेंगे? 7 को 17 के केस में हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। अब दिक्कत क्या है कि 49 के जस्ट करीब का जो मल्टीपल है वो तो 51 है। जब आप इसको 51 लिखोगे तो बेटा यहां पर -2 आ जा रहा है। मैंने क्या बता रखा? मैंने बता रखा +1 या -1 को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर हम +1 और -1 खोजने चले जाएं तो फिर 7 का क्यूब करना होगा, 7 का पावर 4 करना होगा, खोजते चले जाइए, हो सकता है मिले ही ना। आप क्यूब करिए और बड़ा गैप हो जाएगा। पावर 4, अब पावर 4 करेंगे उससे अच्छा है कि मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूं। टाइम बचाना है ना, बात समझिए, टाइम आपको बचाना है। तो कैसे इसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ये सवाल है। तो उसके लिए देखिए समझिएगा। अब ये जब आपको यहां +1 या -1 नहीं मिला है, ये इसका मतलब क्या है? मुझे फिर से आगे बढ़कर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, सेकंड जनरेशन का सवाल है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, अब दूसरी समस्या ये आने जा रही है कि पावर ये ऑड है, तो अगर हमने इसमें से 2 खींचा तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे खींचेंगे इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 टू द पावर 102 एंड इन नेक्स्ट लाइन वी विल राइट 7 49. What I have done, I have taken 2 from 102 and we are left with 51. 51 भी हमारे मतलब का आ गया। 51 भी हमारे मतलब का आ गया। क्यों मतलब का आ गया? 17 3 जा 51, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में व्हाट आई विल राइट 7 51 माइनस 2 टू द पावर 51। नाउ इसको अगर आप बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो होगा क्या? देयर विल बी 52 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे? 52 टर्म्स होंगे। आखिरी टर्म छोड़ करके सब में 51 शामिल होगा। 51 शामिल होने की 2 वजह हैं, एक तो ये है पावर और एक यहां से भी तो है 51। तो खैर पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको एक्सपैंड कर दें। तो जैसे फर्स्ट टर्म इज 51 टू द पावर 51, सेकंड टर्म कम्स आउट टू बी 51 C1, दैट इज 51 एक्चुअली, 51 टू द पावर 50 इंटू 2 एंड सो ऑन, अल्टरनेट +1 -1 +1 -1 होता चला, मतलब प्लस माइनस, ठीक है। लास्ट टर्म पे गौर करें, लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म विल बी -2 टू द पावर 51। नाउ दिस वन इज माइनस साइन, ओके। अब देखो आगे क्या करेंगे। तो कैन वी राइट दिस एज 7 इंटू, ये इसके ठीक पहले तक के जितने टर्म होंगे, इसके यहां से यहां तक के सारों को कैन आई राइट 17 टाइम्स ऑफ k, इज इट ओके? नाउ
दिस वन -7 इंटू 2 टू द पावर 51। ठीक, क्लियर है। अब इस 2 को क्या करो, 2 टू द पावर 4 कर दो। फिर से प्रॉब्लम शुरू, सर ये 51 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग ये तो 17 का मल्टीपल हो गया, इस पे कोई परेशानी नहीं। एक परेशानी का सबब ये माइनस साइन भी है। मैं एक सजेस्ट करूंगा कि बायनोमियल का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें रिमाइंडर से रिलेटेड मैंने कुछ सवाल कर रखे हैं, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन की वर्किंग को देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब ये मैं छोड़ दिया, अगेन के की जगह आप के डैश या के ही रहने तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस। कैन आई राइट दिस, इसमें से क्या करूं मैं, अगर 4 बाहर निकालूंगा तो 48 + 3 यानी 7 इंटू दिस कम्स आउट टू बी 8। क्लियर, नाउ दिस विल बी 16 टू द पावर 4। क्लियर, इस 16 को भी राइट एज 17 - 1। क्लियर, इस 16 को भी राइट एज 17 - तो अब हम कहां पहुंच गए हैं, अब हमारी गाड़ी जो पहुंची हुई है जिस स्टेप पर, वो देखिए, हमारी गाड़ी पहुंची है 17K, इज इट ओके, -7 इंटू 8 कम्स आउट टू बी 56। ओके, नाउ दिस विल बी 16 को वी कैन राइट एज 17 - 1 टू द पावर 4। ठीक है, आप अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो 17K माइनस इसको एक्सपैंड करोगे तो 56, सारे के सारे टर्म 17 के मल्टीपल में होंगे, सिर्फ आखिरी के। तो कैन आई राइट दिस एज 17m + 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 ही तो टर्म आएगा, कर लो, कर सकते हैं क्या। तो अब आपका खुद सोचो क्या रिमाइंडर बचा, 17 के, ये भी आपका 17 का मल्टीपल है, लेट इट बी 17m डैश, और लास्ट में क्या बचा -56। अब सर -56 तो रिमाइंडर होने से रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस -56 को ऐसे लिखेंगे -51 -5। ठीक, अब 17 बनाने की कोशिश करेंगे, तो -5 को 17 बनाने के लिए आप -12 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। अब ये हिस्सा पूरा का पूरा अगेन 17 का मल्टीपल आ गया, तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 12। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सवाल करेंगे। एक और, क्योंकि बहुत गैप के बाद मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और एक अनाउंसमेंट भी आपके साथ करता हूं। हम लोग अब रेगुलर बेसिस पे मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि लंबा वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है थोड़ा। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी होगी, दैट कैन बी डन इन 1-to-1 फॉर्म। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट में आप मुझे मैसेज करिए, मैं अपना ईमेल आईडी के साथ मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, या जो भी जरिया हो, आप टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी, जिससे भी कनेक्ट, ज़्यादा सेफ होगा ईमेल आईडी से कनेक्ट करिए मुझे, मैं आपको मेल करके जवाब दे दूंगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। प्रीमियर अगर पढ़ना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है तो ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।